जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, आज मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल की पहली क्लास पे मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था और उसमें मैंने एक परिचय कराया था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के जो ढांचे वगैरह हैं कैसे होते हैं। ठीक है, आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं तथा विशिष्ट तथ्य को भी शेयर करेंगे और उत्तर प्रदेश को सबसे पहले एक तरीके से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले उनके फिगर्स के साथ चलते हैं। तो ये आप फिगर देख सकते हो, ये हमारा जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है और एक ये उत्तर प्रदेश जो है एक गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी आकृति अगर देखी जाए, इसकी आकृति की बात की जाए तो आकृति इसकी कैसी है आप बताइए। तो आकृति इसकी कैसी है, लंबवत है। कैसी है दोस्तों, लंबवत है। ठीक है, तो इसकी आकृति लंबवत है और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका चौथा स्थान है। जैसा कि सबको पता है कि ये चौथा स्थान है। जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है। कितना है तो 3,42,236 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश को देखा जाए तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र को देखा जाए तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और जो इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा आता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर देखा जाए तो ये चौथा स्थान है भारत में, चौथा स्थान है राज्यों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चौथा स्थान है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश मैंने ये भी बता दिया। अगर आप देखना चाहो तो उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल। ये हो गया उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्षेत्रफल। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 240 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 240। ठीक है, 240 किलोमीटर। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं हम। ये हमारा कौन सा इलाका है, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, पूरब से पश्चिम का क्षेत्रफल देखेंगे, ये हमारा कौन सा था, उत्तर से दक्षिण का। पूरब से पश्चिम देखेंगे तो ये है हमारा पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम ये है हमारा। और पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है 650 वर्ग किलोमीटर, 650 वर्ग किलोमीटर। तो 650 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जो कि एक बहुत ही अलग तरीके से इसको हम काउंट करते हैं। अगर देखें इसके ढांचे के हिसाब से जाएं तो ये देखिए हमारा एक इलाका ये निकला हुआ है। ढांचे के हिसाब से जाएं तो ये देखिए हमारा ये सबसे पूर्वी तट है, सबसे पूर्वी तट है। ये यहाँ आकर के हम देखते हैं तो ये हमारा उत्तरी हो जाता है। और एक यहीं पर भी हम आगे भी देखेंगे तो ये हमारा यहाँ जा कर के ये हमारा हो जाता है दक्षिणी। ठीक है, तो पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। और एक और है, ठीक, उत्तरी, ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिणी हो गया और यहीं कहीं पश्चिमी जाकर के ये हमारा, ये पश्चिमी हमारा शामली हो जाएगा और ये हमारा दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दक्षिणी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल है, सबको पता है कि 263 वर्ग किलोमीटर में फैला हमारा। तो 7.33% इसका हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, राजकीय चिन्ह के बारे में मैंने पहले बता दिया है। एक वृत्त है, उसमें 2 मछली हैं और एक धनुष है। ठीक, राजकीय पक्षी जो है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रॉच है, जो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी भी है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी जो है वो सारस अथवा क्रॉच है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। और राजकीय मछली चीतल थी। ठीक है, जिसको मोई भी कहते हैं। और 150 सेंटीमीटर ऊंचाई में 14 किलो उसका वजन होता है। जो चीतल मछली है भाई साहब, चीतल जो मछली है हमारी राष्ट्रीय मछली है, चीतल राजकीय मछली है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। उसका वजन जो है वो 14 किलो, 14 किलो है और 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ठीक, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। ये हमारा कौन सा ज़िला है, ये हमारा सबसे उत्तरी ज़िला है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, सहारनपुर।
ठीक है। यह सबसे उत्तरी है जो कि सहारनपुर को स्पर्श कर रहा है, सॉरी सहारनपुर है, स्पर्श क्या करना है, ये तो सहारनपुर है, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, उसी के नीचे थोड़ा सा इधर बिजनौर है, ये मुरादाबाद है, ये रामपुर है, ये पीलीभीत है, ये मुजफ्फरनगर की है, ये शामली, शामली आपका यहाँ है, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बरेली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, मैंने इनको बताया आपको। और भी देखते हैं, ये देखिए आप बलिया को देखते हैं, थोड़ा सा बलिया के बारे में भी जानते हैं। ये है बलिया, बलिया से होते हुए आप निकल सकते हैं किधर की तरफ, बिहार की तरफ। बलिया एक ऐसा राज्य है जो बिहार को भी स्पर्श कर रहा है, और उसके बगल में गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। सोनभद्र हमारा जो है एकमात्र छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को स्पर्श कर रहा है। इसकी सीमा जो है, सोनभद्र जैसे ज़िले जो है उसकी उस सीमा जो है वो किसको स्पर्श कर रही हैं, छत्तीसगढ़। मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुर। तो भाई साहब अगर आप कहीं से भी इनमें से कहीं भी हैं तो ये चीज़ आप अपने आप से देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। कौशाम्बी, फतेहपुर, और ये रायबरेली, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, संभल, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, ये देवरिया, गोरखपुर, इधर संत कबीर नगर, इधर बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट्स बता दिए हैं, ठीक है। और इनके आगे तथ्य को भी हम जानते हुए चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या वो कितनी थी, मंडल की संख्या जो कितनी हमने बताई है, 18 है मंडलों की संख्या, 18 मंडल की संख्या है, ठीक है। जिसमें लखनऊ मंडल है, लखनऊ सबसे बड़ा मंडल है, जिसमें कि 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर दूसरा है जिसके अंतर्गत भी 6 आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया। फिर अगला आता है मेरठ। ये ऐसे तीन ज़िले हैं जिनके पास 6 ज़िले के मंडल हैं, ठीक। एक लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, एक मेरठ हो गया। मेरठ के अंतर्गत देखा जाए तो मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ जैसे ज़िले आते हैं। अगला आता है अयोध्या की बारी। अयोध्या के अंतर्गत 5 ज़िले, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। नेक्स्ट है मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल। अलीगढ़ की बात करें जाए तो अलीगढ़, वाराणसी, एटा, हाथरस, कासगंज। अगला है वाराणसी, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, मैंने इनको एक ऐसे मतलब नाम के तौर पे बता दिया है, ठीक। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ज़िला है जो सबसे उत्तर में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, आपके लिए क्या बताना उचित रहेगा। उसमें कई क्वेश्चन फंसाने वाले भी होते हैं। तो ये आपका सहारनपुर है जो हमारे सबसे उत्तरी इलाका है। उत्तरी इलाका की बात की जाए तो ऐसे काउंट होता है, ठीक है, ऐसे काउंट होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखने जाएँ तो ये हमारा सबसे पीछे की तरफ पड़ता है, इसलिए यह उत्तरी हो गया। और अगर ये हमारा उत्तरी हो गया, ठीक है, तो फिर ये उत्तरी हो गया, तो ये कौन सा होगा, दक्षिणी होगा। हम दक्षिणी भी देख लेते हैं एक बार कि हमारा दक्षिणी कौन सा होगा। जब हम दक्षिणी जाएंगे तो सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, और सबसे नीचे की तरफ जब जाने वाले हैं तो यहाँ से एरो आई अगर, तो कोई भी आसपास यहाँ मिला अगर, तो ये देखिए आपका मिलता है ललितपुर। क्या मिलता है, ललितपुर। तो ये ललितपुर सबसे दक्षिणी है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी की, तो ये हमारा पश्चिमी स्टार्ट होता है, यहाँ अगर हमने जाना उचित समझा तो यहाँ सबसे लटकता हुआ कौन सा शहर हमको मिलेगा या कौन सा ज़िला, तो वो हमारा मिलेगा आपको शामली। कौन सा मिल रहा है, शामली मिल रहा है, शामली मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पश्चिमी हो गया। अब पूरब की बात कर लेते तो सबको पता है कि पूरब में बस एकमात्र बलिया है जो कि सबसे बाहरी तरफ है, पूरब की तरफ है, और बलिया एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि वह पूर्वी ज़िला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ
जिला जो है वो कौन सा है मध्य प्रदेश राज्य से। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जिला, यहाँ हम आते हैं थोड़ा सा फिर पीछे की तरफ। मध्य प्रदेश हमारा जो एक ऐसा जिला है जो कि कहाँ स्थित है, वो दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। जब वो दक्षिण में स्थित है भाई साहब, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर वो दक्षिण में स्थित है तो कितने जिलों के साथ वो, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ वह सीमा साझा करता है। तो आप सबसे ज़्यादा साझा करता है 11 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ, जी बिल्कुल दोस्तों बताइए फटाफट, 11 जिलों के साथ। ठीक है, अब 11 तो फिर अगर ये आपका ये एरिया आपका अगर एमपी हो गया, ये एमपी हो गया, ये एमपी हो गया, तो ये अकेले तीनों तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा जिला है कि जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है भाई साहब, आप बताइए, ललितपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, भाई 11 जिलों के साथ लगा है, अभी हमने बता दिया आपको कि 11 जिलों के साथ लगा है, तो वो क्या हो गया, एमपी। कितने जिलों के साथ, 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हम बात करें अगर 11 जिलों की कि वो कौन कौन सा जिला है जिसको वो स्पर्श करता है, तो आगरा है आपका, कौन कौन सा है, आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है। ठीक है, एक आगरा हो गया, दूसरा इटावा हो गया, तीसरा जालौन हो गया, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर, छठवां महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नौवां प्रयागराज, 10वां मिर्ज़ापुर और 11वां आपका जो है वो सोनभद्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य,